जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। बच्चे भी बन जाएंगे तो भी बीमारियों से बच जाएंगे। हमारे अंदर बचपन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो नाचना गाना ये सब कुछ भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल्सो बेस्ट हीलिंग मेथड। गाना गाओ, गाने के साथ डांस करो, तो ये भी एक स्वास्थ्य का हिस्सा ही है। आहार संयम के साथ साथ कितने सारे पहलू जुड़े हुए हैं, तो सभी पहलू के ऊपर इक्वली वेट देते देते हमें आगे बढ़ना है। पूरे दिन ज्ञान ही सुनते रहेंगे, ज्ञान ही सुनते रहेंगे, पक जाएगा दिमाग में। कितनी कटोरी लेनी है, तो पंजाबी कटोरी ले या गुजराती कटोरी ले, जो इंफॉर्मेशन है वो मैं कहता हूँ कि कभी भी आप अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय कीजिए। और कभी भी कुछ भी एनडीएस की रेसिपी बनानी है, रेसिपी के सेशन भी चलते रहेंगे। मैं ज़्यादातर रेसिपी खाना पसंद नहीं करता, नेचुरल चीज़ें ही अच्छी लगती है। और वो कक्षा आने के बाद रेसिपियों की झंझट ही नहीं रहेगी। शुरुआत में अभी पढ़ाई के लिए बैठे हैं तो कुछ ज़्यादा रेसिपियाँ जान ले, तो उसके प्रति हमारा रुझाव रहता है कि भाई कुछ कुछ सीख ले। कभी पालक ना मिले तो कितनी कटोरी डालेंगे, तो पालक मत डालो। कभी धनिया ना मिला तो छोड़ दो धनिया को। किसी चीज के ऊपर भी एनडीएस डिपेंडेंट नहीं करता। कुछ मात्रा भाइयों को ज्यादा अच्छी लगती, बहनों को कम अच्छी लगती है, तो अपने स्वाद के अनुसार भी बना लो। फिर भी पता ना चले, बनने के बाद अच्छा ना लगे तो मात्रा को आगे पीछे कर दो। और ऐसे ऐसे अपने अपने टेस्ट, अपने अपने तजुर्बे के अनुसार काम चलता रहेगा। सहजन की पत्तियां घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बेस्ट वरदान तो है ही, लेकिन अगर हमें पता चलेगा, अभी मैं जब क्लासेस वगैरह करवाता था तो बहनें सारी हमारी टीम के जो भी मेंबर हैं वो ट्यूशन लेने आते थे मेरे घर पे पढ़ाई के लिए कॉलेज में। अब मैं फोन के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम में जब उनको पढ़ाई करवा के होमवर्क दिया करता था, उन दौरान मैं मोबाइल के ऊपर काउंसलिंग करता था। एनडीएस के जो भी बीमार लोग हैं उनके फोन कॉल आए तो उनको समझाता रहता था। बच्चे अपना होमवर्क करते करते उस पर ध्यान देने लगे। सर हर रोज कुछ न कुछ एक दो पेशेंटों को कहीं ना कहीं बीमारियों के ये सुझाव देते रहते हैं, तो वो सभी ने सीख लिया। क्योंकि लगातार ऐसा एक महीने चला तो सारी बातें बच्चों के, ये बीना है, मीनाक्षी है, उनकी बहन है, उनके भाई हैं, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े, तो सारे ट्यूशंस में वो पढ़ाई करते करते इस पढ़ाई पे ध्यान देने लगे। और उन्होंने एनडीएस घर पे शुरू कर दिया, लेकिन एनीमा नहीं किया था। अब एनीमा नहीं किया, थोड़े शर्मा भी रहे थे कि एनीमा विषय भी ऐसा है कि कई बार शर्म संकोच से भी लोग पूछते नहीं, करते नहीं। तो उन्होंने मेरे बताए बिना मेडिकल से कहीं ढूंढने की कोशिश की एनीमा, फिर भी मिला नहीं। तो फिर कहा कब कैसे एनीमा, 10-15 दिन के बाद बोले हमें एनीमा सर चाहिए। मैंने कहा आपको क्यों चाहिए? बोला हम एनडीएस कर रहे हैं। मैंने कहा आपको कोई लाचारी तो है नहीं जो आप एनडीएस अभी थोड़ा बहुत करो तो अच्छा है बच्चों के लिए? बोला हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों को गाइनेक इश्यू, पीरियड प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, ये छोटी छोटी बीमारियां आजकल की बहनों में दिखी जा रही, कम उम्र में भी। तो इनको भी थी सभी को। बोला हमें भी अपने दर्द खुद ही मिटाने हैं घर पे बैठ के। मैंने कहा जरूर, खुशी से करो, मुझे भी और खुशी होगी। इतनी कम उम्र में भी आप एनडीएस करना शुरू कर दो। और कर दिया शुरू। एनीमा फिर 15 दिन के बाद शुरुआत की। इन दौरान उन्होंने ग्रीन जूस पीना शुरू कर दिया था। उनके घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था सहजन का, मोरिंगा। मोरिंगा की पत्तियों का जूस बनाकर 1-2 गिलास पी लिया। मोरिंगा सबसे ज्यादा रेचक, पीने के बाद तुरंत दस्त लगते हैं मोरिंगा की पत्तियां।
वो 10-15 मिक्स करके डालो तो अच्छा है, लेकिन अकेला मोरिंगा की पत्तियों का जूस आप पेट में जाएगा वैसे ही जल्दी से आग लगाएगा, क्योंकि कैल्शियम उसमें 1500-1600 कैल्शियम है मोरिंगा की पत्तियों में। अब इतना जाने के बाद हमारा शरीर सहन भी नहीं कर पाता, थोड़ा हार्ड लगता है, जैसे हमें एसिडिटी हो गई वैसा फील होता है। बल्कि नुकसान नहीं करता, फायदा ही करता है, लेकिन हम झेल पाने के लिए भी तैयार तो हो। और उन्होंने 2-2 गिलास पी लिए। मैं कहता ना कि ग्रीन जूस के 2 गिलास 3 गिलास आराम से पी सकते हैं, मतलब ग्रीन जूस मतलब ग्रीन पत्तियों का जूस, ऐसे समझकर सभी बहनों ने ग्रीन जूस पी लिए घर पे अपने रीति से बना के। और फिर किसी की बारी ना आए, बार बार एक दूसरे के पीछे जाने लगे, पूरे दिन ये चलता रहा। दूसरे दिन आए थक चुके थे, मैंने कहा क्या हुआ, बोला कल मोरिंगा आपने ग्रीन जूस के बारे में बताया तो वो तो काफी सफाई करता है। दस्त लग गए सभी को, 3 जनों को एक साथ में दस्त लगे। तो मैंने कहा मोरिंगा दस्त भी देता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, लेकिन हर कोई चीज को थोड़ा सा डीप में जान के ही यूज करना है। फायदा मिले तो एक साथ में काफी सारा ले लेना भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा मोरिंगा तो सिर्फ थोड़ी सी पत्तियां ही 1-2 ग्लास में डालनी है, बाकी के दूसरे पत्तियां आप डाल के इस्तेमाल करो। तो कोई कोई चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी और कोई कोई चीजें आप सीखते रहेंगे ऐसी गलतियां करते भी, ठीक है, लेकिन वो गलतियां ऐसी नहीं होगी जो आपको बीमारी की ओर धकेल दे। उल्टा क्या हुआ, एनीमा नहीं था ना, तो एनीमा का काम तो प्रकृति में जो भी पत्तियां हैं वो अगर पशु खा रहा है तो बेझिझक उस पत्तियों को हम सेवन कर सकते हैं। सिंपल इक्वेशन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत, क्योंकि पशु हमारे से ज्यादा समझदार है, उनको पता है कौन सी खानी चाहिए, हमें पता नहीं है। पशु थोड़े ही मनुष्य हैं, वो तो तम्बाकू की पत्ती नहीं खाएंगे, वो थोड़े ही चाय की पत्ती खाने बगीचे में जाएंगे, वो गांजे और धतूरे की पत्ती भी नहीं खाएंगे। इंसान ही यही सब कुछ खा रहा है क्योंकि बद दिमाग है, जो खाना था वो भूल गया, नहीं खाना था वो खा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट उसके अंदर है ऑलरेडी। इंस्टिंक्ट, इंटेलिजेंट एंड इंट्यूशन, उनके पास इंस्टिंक्ट है, पशु के पास उनको अंदर से जवाब आ जाता है कि लेने योग्य है या नहीं, इनको इंस्टिंक्ट बोलते हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम सोच विचार करेंगे, आगे पीछे जानेंगे, दिमाग लगा सकते हैं, पशु दिमाग नहीं लगा सकता। उनको नेचुरली गॉड मेड, गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो भी पशुओं को उनके से सिग्नल मिलना, पक्षियों को पता चल जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, कुत्तों को भी पता चल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो वायरल होते रहते हैं कि ये पशु पंखियों को ये पता चल गया था, सुनामी आने वाला था, अर्थक्वेक आने वाला था, तो उनको इंस्टिंक्ट मिल जाती है क्योंकि नेचर के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कभी किसी कुत्ते ने बकरी ने जूते नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, सारी नेचर के साथ कनेक्ट है पूरा। और हम जितना होशियार होते गए उतना नेचर से ऑपोजिशन में डेवलपमेंट के नाम के ऊपर चलते गए। और ये डेवलपमेंट एक्चुअल में विकास विकास नहीं, विकास के कारण हम उल्टा ही नीचे आ गए हैं। तो इस तरीके से हमें एनडीएस में प्रकृति से धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे तो ये मैं मानता हूँ कि इंस्टिंक्ट, और मैं तो कहता हूँ उनसे भी एक कदम आगे इंट्यूशन आने लगेंगे। इंट्यूशन, एक बुजुर्ग थे 100 साल के, मरने वाले थे, 2 दिन 2-4 घंटे का बोल दिया था डॉक्टरों ने। उनके जो बेटे हैं उनको घर पे लेके आए, वेंटिलेटर निकाल दिया, नलियां निकाल दी, बोला खाम खा, डॉक्टर ने बोला 4 घंटे के बाद जाने वाले हैं तो खाम खा इतनी नलियां दे के परेशान क्यों करे पिताजी को। सब हथकंडे आजमा लिए थे, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था कि वेंटिलेटर निकाल लेंगे तो भी टोकने वाले नहीं थे। सारा निकाल के पूरी रात भर, वो जो रजका आता है, अल्फा अल्फा खेत में उगता है, हमारे गुजरात में ज्यादा होता है, यहाँ तो मैं देखता ही नहीं हूँ, हरियाणा में रजका बोलते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से मैंने तो एक भी खेत में नहीं देखा है। तो वो रजका बहुत पावरफुल ग्रीन लीव्स है रजका,
नंबर 1 ग्रीन लीव्स माना जाता है। पशु का चारा है। बेल खास करके हमारे वहाँ बेलों को रचना देते हैं। इंग्लिश में इनका अल्फा अल्फा है। आप गूगल पे सर्च करवाना अल्फा अल्फा की पत्तियां, एकदम छोटी पत्ती है, तुलसी पत्ती से भी छोटी पत्ती, लंबी डंडी, डंडी में आसपास में दोनों साइड एक एक पत्तियां होती है। हाँ जी, फूल लगभग नीला फूल होता है। वो पत्तियां नंबर 1 ग्रीन लीव्स हैं। इनसे अधिक और कोई है ही नहीं। उनका टेस्ट थोड़ा चिकना अच्छा ना लगे वैसा होता है। पशुओं को पसंद बहुत आता है, इसलिए बेल के कभी घुटने रिप्लेसमेंट नहीं करवाने पड़ते। तो ये ग्रीन लीव्स का उन्होंने सेवन करवाना शुरू कर दिया। इससे ना मुंह तो अंदर जाता नहीं था, तो नली डाल के उनके बेटे ने ये जूस पिलाते रहे और एनीमा देते रहे। मरने ही वाले हैं, खुद 10 बीमारियों से बाहर आए थे, तो पिताजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बच जाए। तो ऐसा कोई गिला शिकवा था नहीं। एनीमा लगातार रात भर देते रहे। इतना काला डामर जैसा कचरा भी निकलना शुरू हो गया एनीमा से। सुबह हो गई भी मरे नहीं, क्योंकि आपको एक बात सीखनी है, मल का दबाव शरीर में कम होने से इंसान की मृत्यु होती नहीं है। ये इक्वेशन है लाइफ का। किसी भी व्यक्ति को आप कोलोन क्लीन करवा दो, इमरजेंसी पेशेंट को आंतों से, बड़ी आंत से गंद निकाल दो सारा, वो चाहे एनिमा से, वो चाहे लेक्सेटिव से, किसी भी तरीके से, तुरंत ही उनकी वाइटल पावर के ऊपर पड़ता दबाव कम हो जाएगा। हाँ, ईट इसमें खास करके एनस के कोई रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ऐसी चीजों में थोड़ा पेन भी हाँ तो होता है। लेकिन जैसे ही कचरा बह गया, थोड़ा आराम मिला, 4 घंटे में मृत्यु भी नहीं हुई। ऐसे सुबह लोग आए थे, सारे घर परिवार वाले, वो अपना काले कपड़े, वहाँ हमारे जो जो एरिया था वहाँ जब मृत्यु के ऊपर काले कपड़े पहन कर जाते हैं, तो लोग तो 15-20 जमा भी हो गए थे। तो बोला पिताजी, बोला अभी तो है, बोला और 1 घंटा राह देख लेते हैं। फिर मृत्यु हुई नहीं, 24 घंटे बीत गए, ऐसे ऐसे करके पूरे 15 दिन बीते। 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, वो बेड से उठे, घर पे चलने लगे। बोला मेरे पिताजी तो मरे नहीं। 15 दिन के बाद बोला मुझे कुछ दो खाने को। तो उनके बेटे ने सिर्फ और सिर्फ जूस ही पिलाते रहे, ग्रीन जूस, उसमें भी ये अल्फा का। देखो, मैं अल्फा का कोई महत्व एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये जो कम दिया खाना, सिर्फ पत्तियों का जूस दिया, इनका असर मैं बता रहा हूँ। और बाद में वो लगभग 10 साल जिए। 100 साल के व्यक्ति और अधिक 10 साल जिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पत्तियां, सब्जियां, फल ही खाए। 3 चीजें, कंदमूल भी ना के बराबर। 100 साल का इंसान कंदमूल भी पचा नहीं सकता, वो भारी होता है कंदमूल खाने में। गाजर, बीट, आलू, ये कोई पचने में थोड़ा सा हाजमा मजबूत चाहिए। अब 10 साल जिए भी, नेचुरल तरीके से जिए, और अंतिम समय जब आया, देखो ज्ञानी कोई बीके नहीं थे, नॉन बीके थे, तो उनके बेटों को कहा कि आज छठ है, कल मैं छठ को जाने वाला हूँ सुबह 6 बजे। सभी लड़कों ने कहा कि पिताजी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे थोड़े ही चल रहे थे आगे के दिन। ऐसा भी नहीं कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के बीमार होने लगे। आराम से शरीर को त्याग दिया, जैसे सतयुग में हम त्यागते हैं, ऐसा बाबा वर्णन करते हैं कि मृत्यु एक मंगल घटना है, उस तरीके से वो व्यक्ति का मृत्यु हुआ। ऐसी काफी सारी घटनाएं। एक तो मेरे टच में आए हुए, अभी 1 साल की बात है, 103 साल के बुजुर्ग जो कोमा कंडीशन में चले गए थे, नाक से प्रवाही दे रहे थे, अनकॉन्शियस थे, उनको उनके बेटे ने एनिमा दिया, जूस बूस पिलाया, और उनकी छोटे बेटे की बहू ने उनको एनिमा दिया। लगातार 7 दिन कचरा निकला, खड़े हो गए, 3 महीने जिए। 3 महीने के बाद वो चल बसे,
लेकिन उनकी समस्या ये थी, जब मैं उनको देखने के लिए गया 103 साल के बुजुर्ग को, एक वीडियो भी आप जरा सर्च करवाएंगे मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं उनको पूछने गया, दादाजी कैसे हैं, कैसा लग रहा है, तो रोने लगे। मैंने कहा रोना क्यों आया? बोला जब से ये सारा एनिमा और ग्रीन जूस पिला रहे ना तब से खाना बंद कर दिया है मेरा। उनको आज आप आए हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को खाना वो दे दे कुछ। मैंने कहा दादाजी अभी नहीं मिलेगा, 4-6 महीने, सिर्फ पत्तियां फल खाओ। उनका पूरा खेत ड्रैगन फ्रूट से भरा था। मैंने कहा ड्रैगन फ्रूट खाते रहो, इतना लाल टमाटर जैसे हो जाओगे, आप चमकने लगोगे। बोला नहीं, मेरे को बाजरी का रोटला चाहिए, मेरे को बैंगन का भरता चाहिए। 103 साल की उम्र में मैंने कहा देखो तो खाने की हबज अभी दिमाग में भरी पड़ी है। मतलब ये खाने की हबज को मिटाना कोई मौसी का घर नहीं है। कोलोन क्लीन हो गई थी, ठीक ठीक चलने लगे थे। फिर बच्चों ने, मैंने साफ साफ मना कर दिया था, रिस्क लेना है तो खाना दो उनको पका हुआ। फिर ब्रह्मा भोजन हुआ उसके गांव में। ब्रह्मभोज लगता है ब्राह्मणों को एकत्रित करके, बीके वाले ब्राह्मण नहीं, वो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। उसमें बड़े मजे से मसाले बसाले और मेवा मिष्ठान सब कुछ बुजुर्ग ने खाए, क्योंकि आंतें साफ हो चुकी थी तो भूख भी ज्यादा लगेगी। हो सकता है आपको भी बड़ी आंत की साफ सफाई करने के बाद भूख ज्यादा भी लगे, क्योंकि गंदगी जब निकल जाएगी तो भूख भी लगेगी। अभी भूख हमारा उपचार है, भूख से थोड़ा लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन काम बड़े मजे का अंदर होगा। शरीर का इंजीनियरिंग सबसे बड़ा होता है इनसे ही। भूख ही इलाज बन जाता है, भूख में ही शरीर बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भूखे ही रहना है, भूखे मरना नहीं है। भूखे तो 2-3 महीने 4 महीने अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट भी पड़े तो थोड़ा ठीक है, उपचार शैली के तौर के ऊपर भूख के सामने लड़ लेना है। बाकी ठीक होने के बाद शरीर को पूरा नरिशमेंट देना है, क्योंकि शरीर को पीड़ा देना वो धर्म नहीं है। तो बाद में पत्तियां, सब्जियां, फल, मेवों में खजूर अंजीर जैसे मेवे वो भर पेट देते रहो, चबा चबा कर खाओ। 1-1 घंटे के बाद भूख लगे तो देते रहो, क्योंकि शरीर भी ठीक ठाक तो रखना है, मजबूत रखना है, हेल्दी रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्ट हुआ है आपका क्लींजिंग प्रोसेस, सफाई का दौर। सफाई के दौर के बाद कौन सा आएगा? नरिशमेंट दौर, जिसमें हम अपने बॉडी को नरिश करते हैं बैलेंस डाइट से। तो बैलेंस डाइट में कंदमूल आएगा, स्प्राउटेड आएंगे, पत्तियां, सब्जियां, फल। भूख लगने पर झूठी भूख में खाना पीना चालू नहीं रखना है। भूख लगती है तो खाओ, प्यास लगती है तो पियो, ना भूख लगे तो मत खाओ। कम इच्छा हो तो कम खाओ, ज्यादा इच्छा है तो ज्यादा खाओ। कोई भी सिद्धांत के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो भी सिद्धांत थोपे गए हैं, थोड़े बहुत थोपे गए हैं, वो थोपना कितने समय तक? ठीक न होने तक। अच्छा लगे तो लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, इसमें भी मना नहीं है। लेकिन जबरदस्ती मन को मार मार के, मन को दमन करके करते रहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एकदम विजन क्लियर होना चाहिए हमारा, स्पष्ट होनी चाहिए हम अंदर से। यांत्रिक क्रियाएं करनी नहीं है। कोई कहता है भाई जी आपका दोपहर 12 बजे तक ही क्यों? तो घड़ी पे देखते रहते हैं, 12 बज गए, 12 बज गए, खुद के 12 बज जाते हैं उन दौरान। तो ये कोई यांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं है। 12, 11:30 भी पी लिया चलेगा, अच्छा लग रहा है, फास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से फायदा दे रहा है, तो 12 के बजाय 2 बजे तक पी रह लिया। वेट लॉस करना ही है मेरे को, 2 महीने में 20 केजी काट देने हैं, तो फिर लगे रहो 4 बजे तक फास्टिंग में। एनिमा एक बार और लेते रहो। थोड़े दुबले पतले पहले से ही है, 3 डिब्बे ले लेंगे तो डर लगता है 2 केजी और कम ना हो जाए, तो 3 के 1.5 कर दो। सब कुछ उसका जो बटन है ना ऑन ऑफ करने का, वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास खुद के पास रखना है। मास्टर कंट्रोल आपके पास है कि आपको किस तरीके से चलना है। ठीक है, कहीं रुके, गलती हुई सुधार लो,
कि नहीं ये थोड़ी मात्रा बढ़ानी है, कम करनी है, लेकिन आपको जो जो भी शो ऑफ किया जा रहा है वो एक ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत फायदा देने वाली